हमारे दयालु पिता, आज सुबह हमें अपने वचन के लिए एकत्रित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि भलाई करने की सारी शक्ति केवल आपसे ही आती है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें याद रखें और हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम आपके वचन से सशक्त हो सकें। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, वह आपकी दृष्टि में प्रसन्न करने वाला हो। खासकर जब हम छठी आज्ञा में तल्लीन होते हैं। पिता, कृपया हमारे दिलों की आंखें खोलें, ताकि हम इस आज्ञा को उस तरह से समझ सकें जिस तरह आपने हमें समझने और उसका पालन करने के लिए कहा है। हम इस बार यीशु के नाम पर आपको समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो 10 आज्ञाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम छठी आज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। तुम हत्या न करना। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हम इस आज्ञा का वास्तव में पालन तभी कर सकते हैं जब हम जीवन के अर्थ और मूल्य को समझें। इसलिए पिछले सप्ताह हमने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन को कितना संजोता है और कैसे वह हमारे जीवन को पूरी दुनिया में किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान मानता है, और कैसे छठी आज्ञा, तुम हत्या ना करना, इसमें गरिमा और सच्चा मूल्य जीवन का वजन भरती है। तो आज हम जारी रखेंगे और हम इस मुख्य नियम, तुम हत्या ना करना, छठी आज्ञा से प्राप्त विशिष्ट नियमों की जांच करेंगे। और इसलिए हम इन्हें विशिष्ट कानून कहते हैं। और इसलिए विशिष्ट कानून वास्तव में लोगों पर परमेश्वर की सावधानी पूर्वक देखभाल की गवाही देते हैं, क्योंकि यह कानून हमें बताता है कि परमेश्वर हर संभव स्थिति और परिस्थितियों पर कितना विचार करता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि हम कानून का पालन कर सकें। तो हम यह देखने जा रहे हैं। तो विशिष्ट कानून क्या है? यह बहुत उल्लेखनीय है कि किसी भी अन्य आज्ञाओं की तुलना में छठी आज्ञा से कई अधिक विशिष्ट कानून प्राप्त हुए हैं। छठी आज्ञा के लिए विशिष्ट कानून को समर्पित कुल 96 पद हैं। अन्य कानून के विपरीत यह आज्ञा सीधे जीवन से संबंधित है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हत्या की जड़ को भी उगने से रोकने के लिए कई दयालु कानून स्थापित किए। तो आइए हम विशिष्ट कानून में तल्लीन हो जाएं। तो यहाँ विशिष्ट कानूनों की कुछ सूचियां दी गई हैं। इसलिए यदि आप अनजाने में किसी की हत्या कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए भी परमेश्वर ने शरण नगर निर्धारित किए हैं। और यह छठी आज्ञा के अंतर्गत आता है, तुम हत्या न करना। इसलिए यदि वह दोषी भी है तो परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा करता है। साथ ही दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि पड़ोसी के सीमा चिन्ह को मत हिलाओ। यह सीमा चिन्ह क्या है? सीमा चिन्ह एक पत्थर का स्तंभ था, जो किसी व्यक्तिगत संपत्ति का क्षेत्र या देशों के बीच की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए रखा जाता था। इसलिए इस पत्थर को हिलाना किसी अन्य व्यक्ति की उचित संपत्ति को चुराने का एक बड़ा अपराध था। इसलिए व्यवस्था विवरण 27 आयत 17 में यह नियम भी कहता है, शापित है वह जो अपने पड़ोसी के सीमा चिन्ह को हिलाता है। इसलिए इस विनियम ने उस व्यक्ति की संपत्ति चोरी करने पर रोक लगा दी, जिसकी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा स्वामित्व हमारे संपत्तियों को, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए है, जिसे परमेश्वर ने संजोया और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना। इसलिए यदि कोई किसी से वह हिस्सा छीन लेता है, तो वह हत्या करने के बराबर है। तीसरा, परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी के रास्ते के किसी भी खतरे को हटा दो। यह व्यवस्था विवरण अध्याय 22 के 8 में है। इसलिए यह वास्तव में पड़ोसियों के लिए गहन विचार दर्शाता है। परमेश्वर आज्ञा देता है, जब हम एक नया घर बनाते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत विचारशील होना चाहिए। इसलिए वह कहता है कि आपको अपनी छत के लिए एक मुंडेर बनानी होगी, ताकि यदि कोई इससे गिर जाए तो आप अपने घर पर खून का दोष न लगाएं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुरक्षात्मक घर बनाएं, ताकि लोग परेशानी में ना पड़े या खुद को चोट ना पहुंचाए। मुंडेर क्या है?
यह छत के ऊपर या सबसे ऊपर की ऊंची इमारत के हिस्से की तरह है जो गिरने से बचाता है। वह मुंडेर है और इसलिए वह चेतावनी देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि यदि कोई इससे गिर जाए तो हम अपने घर पर खून का दोष ना लगाए या हत्या का दोष ना लगाए। और इसलिए हम प्रेम के इस नियम को देख सकते हैं जो लोगों को अपने पड़ोसी के जीवन को बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए इससे पहले कि मैं 6 नियमों का अध्ययन करने आऊं, तुम हत्या न करना, मैं सोच रहा हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर नियम है। लेकिन जैसे-जैसे हम इस नियम में गहराई से जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्यार और विचारों और देखभाल के इस उदय को देख सकते हैं। इसलिए हम वास्तव में देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएँ उस प्रेम से उत्पन्न होती है जो स्वयं परमेश्वर है। और अगला, वह यह हिस्सा है जिस पर मैं विस्तार करना चाहता हूँ। वह कहता है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन हमें पड़ोसियों के लिए सक्रिय रूप से अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह निर्गमन अध्याय 23 और व्यवस्था विवरण अध्याय 22 में है। इसलिए हम थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। और 5वां नियम, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना भी 6ठी आज्ञा के अंतर्गत आता है। तुम हत्या न करना। आइए चौथे भाग में गहराई से देखें। पड़ोसियों के लिए सक्रिय रूप से अच्छे कर्म करो। इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 22 का 1 और 2 में वह कहता है कि तुम अपने देश के बैल या भेड़ को भटकते हुए न देखो और उन पर ध्यान न दो। तुम उन्हें निश्चित रूप से अपने देश के पास वापस ले आओ। इसलिए यदि आप देखते हैं कि किसी ने कुछ खो दिया है, तो हमें उसे उसके मालिक के पास वापस लाना चाहिए। और दूसरी आयत कहती है कि यदि आपका कोई देशवासी आपके पास नहीं है या आप उसे नहीं जानते हैं, तो आप उसे अपने घर ले आएंगे और जब तक आपका कोई देशवासी उसे न ढूंढे, तब तक वह आपके पास रहेगा। फिर आप उसे लौटा देंगे। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी कि यदि वे देखें कि कोई पड़ोसी का बैल या भेड़ या कोई भी संपत्ति खो गई है, तो उसे मालिक को लौटा दें। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे कि उन्होंने उसे खो दिया ही न- उसे देखा ही नहीं। ये लोगों को पड़ोसी की खोई हुई संपत्ति को खोजने की जिम्मेदारी को सक्रिय रूप से साझा करने की आज्ञा देता है, जब तक कि वह मिल न जाए, न केवल मेरी बल्कि किसी और की। लेकिन आइए इस बारे में सोचें, क्या परमेश्वर का मतलब केवल हमारी भौतिक संपत्ति है? यह खोया हुआ दिल हो सकता है, यह खोई हुई आत्मा पहचान हो सकती है, यह खोया हुआ विश्वास हो सकता है। क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा कि जीवन की परिभाषा में सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि हमारी भावनाओं का स्थान भी। इसलिए परमेश्वर ने इन विशिष्ट कानूनों में बहुत अलग-अलग मामलों के लिए बहुत विस्तृत निर्देश दिए हैं, जिसमें तब भी शामिल है जब मालिक अज्ञात हो। इसलिए कभी-कभी वे कहते हैं कि अगर आपको $5 गिरे हुए मिले और आप उसे उठाओ, तो आप कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यह किसका है। इसलिए हम कहते हैं कि खोजने वाला ही रखने वाला है। हमारे पास हमेशा ऐसा होता है, लेकिन 10 आज्ञाओं में परमेश्वर कहते हैं कि भले ही आप मालिक को नहीं जानते हो, आपको इसे वापस कर देना चाहिए या इसे तब तक रखना चाहिए जब तक आप इसे मालिक को वापस देने में सक्षम ना हो। तो चलिए इस पर गौर करते हैं। मैं बहुत हैरान और चकित था जब मैंने देखा कि परमेश्वर इसमें कितनी गहराई तक जाते हैं। पड़ोसियों के लिए सक्रिय रूप से अच्छे कर्म करें। सबसे पहले खोजने वाले को उस जानवर को घर लाना चाहिए जो भटक गया या खो गया या खोई हुई संपत्ति। हमने यह देखा। और यह कहता है कि खोजने वाले को इसे तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि मालिक इसे ढूंढ न ले। हमने इसे पहले व्यवस्था विवरण 22 आयत 2 में देखा था। और न केवल यह कि खोजने वाले को इसे मालिक के पास वापस ले आना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यह कानून हर उस चीज पर लागू होता है जिसे एक पड़ोसी ने बैल या भेड़ या गधे या कपड़े सहित खो दिया है। और वह रेवरेंट
अब्राहम पार्क ने 10 आज्ञाओं के बारे में 7वीं पुस्तक में यह कहा है। वे कहते हैं कि ये निर्देश खोजकर्ता की राय या स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए कानून इस बात की परवाह नहीं करता है कि मैं किस स्थिति में हूँ। अगर मुझे अपने पड़ोसी का सामान या कुछ और मिल जाए, परमेश्वर पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने इसे खो दिया है। यह अनाथ हो सकता है या विधवा हो सकती है। हमारा परमेश्वर पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह केवल विशेष स्थिति और पड़ोसियों की स्थिति को विस्तार से बताता है जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है। अपने आप को पड़ोसी की जगह पर रखे बिना उसके कानून को वास्तव में समझा या अभ्यास नहीं किया जा सकता है। वास्तव में कोई अन्य कानून अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की आज्ञा के सार को बेहतर ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता है। यह छठा कानून अन्य कानून से पूरी तरह से अलग है, जो एक व्यक्ति और उसके पड़ोसी के बीच स्वामित्व की सीमाओं को अलग-अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, अन्य 10 आज्ञाएं कहती है कि आपको लालच नहीं करना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। ये विशिष्ट कानून से अलग है। क्यों? क्योंकि यह कानून दया और भलाई में अद्वितीय है। इसलिए आप इसलिए अपने से पहले पड़ोसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें अपने लोगों को आज्ञा देता है कि हम स्वेच्छा से अपने पड़ोसी और उसकी संपत्ति की रक्षा करें, जैसे कि वह उसकी अपनी संपत्ति हो, और अ, उसके लिए जिम्मेदारी साझा करें। और जब हम इस संदेश में भाग लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर वास्तव में हमारे विश्वास को अपने दिव्य स्वभाव के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। और यह शब्द बहुत भारी है। इसे कहना जितना आसान है, इसे करवाना उतना ही आसान नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में प्रार्थना करता हूँ और मुझे आशा है कि आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये अच्छी शक्तियाँ हमारे पास अच्छी शक्तियाँ हमसे नहीं आती हैं, और हमें वास्तव में पिता से चिपके रहना होगा ताकि ये शब्द हमारे दिलों में समझे जाएं, ताकि ये शब्द हमारे दिलों में जीवित और सक्रिय हो जाएं, ताकि सभी अच्छे काम किए जा सके। आइए हम प्रार्थना पूर्वक संदेश के बाकी हिस्सों का पालन करें। इसलिए पड़ोसियों के लिए सक्रिय रूप से अच्छे काम करें, और इसलिए इस भाग से संबंधित इस पूरे विशिष्ट कानून को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको उनकी उपेक्षा करने की अनुमति नहीं है। और यह इतना महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण अध्याय 22 पद 1 और पद 3 और पद 4 में 3 बार दोहराया। यह एक साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही भारी आदेश है। परमेश्वर अपने लोगों से मांग करता है कि वे अपने शत्रुओं को और उनसे घृणा करने वालों या शत्रुतापूर्ण संबंध में रहने वालों के प्रति भी पूर्ण प्रेम का अभ्यास करें। इसलिए परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि आपको उनकी उपेक्षा करने की अनुमति नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कानून की दृष्टिकोण से एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमारा सांसारिक कानून कहता है। इसलिए आज लोगों के लिए यह दिखावा करना आम बात है कि जब कोई व्यक्ति पैसे या सामान खो देता है या कठिनाई में होता है, तो वे उसे नहीं देखते हैं। हम कोरियाई समाज में भी देखते हैं कि हम बस चल सकते हैं। हालांकि परमेश्वर ने नियमों का सार हमारे पड़ोसियों के लिए प्रेम है, और उस प्रेम या भलाई का सक्रिय रूप से अभ्यास न करना पाप माना जाता है। इसलिए मत्ती अध्याय 25 का 31 से 46 में यीशु के दृष्टांत को याद रखें। राष्ट्रों का न्याय। हमें इस दृष्टांत को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाईं ओर हैं, बकरियां, उन्हें अनंत आग में भेजा गया था, और जो लोग किनारे पर थे, दाईं ओर, उन्हें स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी होने का आशीर्वाद मिला, जो दुनिया की नींव रखने से पहले उनके लिए तैयार किया गया था। लेकिन बाईं ओर के ये समूह उन्हें अनंत आग में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने वह अच्छाई नहीं की जो
उन्हें अपने से कमतर, सबसे छोटे, सबसे महत्वहीन लोगों के साथ पूरी तरह से करनी चाहिए थी। और वह है मत्ती अध्याय 25 का 31 से 46। आज हमारे समाज में हर जगह लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमारी दुनिया अधर्म से भरी हुई है और मत्ती 24 का 12 के अनुसार प्रेम ठंडा पड़ गया है। और यह केवल अपने जीवन के बाकी हिस्सों को दान के काम में बिताने की बात नहीं है। हमारी कलीसिया हमारी सेवा बहुत ही अनोखी और खास है। लोगों को आध्यात्मिक भोजन खिलाने के लिए जीवित पिता परमेश्वर द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि अब आध्यात्मिक अकाल का समय है और बहुत से लोग वास्तविक शब्द, परमेश्वर के गहरे शब्द, परमेश्वर के जीवित और सक्रिय शब्द के लिए प्यासे और भूखे हैं। और मेरा मानना है कि यह हमारा कर्तव्य और हमारा आह्वान है कि हम कई राष्ट्रों और लोगों और भाषाओं को खिलाने के लिए जागें। यदि हम अपने पड़ोसियों की परेशानियों या नुकसान की उपेक्षा करते हैं या उनके प्रति अपने प्रेम को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि इसका न्याय धार्मिकता में किया जाएगा, क्योंकि यह भी हत्या का कार्य है। इसलिए भजन 146 के साथ में आइए इसे एक साथ पढ़ें। यह हमारे परमेश्वर की प्रकृति को बताता है और मुझे लगता है कि यह हमारे पिता परमेश्वर की सेवकाई की गवाही देता है, जिसे वह आज भी बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है और इसलिए यह हमारी सेवकाई भी है। भजन 146 का 7, आइए इसे एक साथ पढ़ें। जिन्हें दुख दिया गया, यहोवा ऐसे लोगों के संग उचित बात करता है। यहोवा भूखे लोगों को भोजन देता है। यहोवा बंदी लोगों को छुड़ा दिया करता है। और दुनिया भर में हमारे प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन करें, तो उसके वचन को, जो उसके वादे हैं, हम सभी अच्छे काम करने के लिए तैयार करें। आमीन। तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ यह दिलचस्प हिस्सा है, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। तो हम छठी आज्ञा के लिए विशिष्ट नियमों के तहत, तुम हत्या न करना, परमेश्वर ने प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने के लिए विशिष्ट नियम शामिल किए हैं। और आइए इस आयत को देखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 आयत 19 से 20। जब तुम किसी नगर के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, लोग तो माफ कीजिएगा, जब तुम किसी नगर के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, तो तुम लंबे समय तक उसका घेरा डाले रह सकते हो। तुम्हें नगर के चारों ओर के फलदार पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तुम्हें इनसे फल खाना चाहिए, किंतु काट कर गिराना नहीं चाहिए। ये पेड़ शत्रु नहीं हैं, अतः उनके विरुद्ध युद्ध मत छेड़ो। पेड़ मनुष्य नहीं है, इसलिए हम पेड़ को घेर नहीं सकते। इसलिए इस आयत के आधार पर हम देख सकते हैं कि हत्या में केवल मानव जीवन की देखभाल करना ही शामिल नहीं है। मेरा मतलब है कि हत्या में केवल मानव जीवन लेना ही नहीं, बल्कि प्रकृति का विनाश भी शामिल है। प्रकृति का विनाश अप्रत्यक्ष हत्या माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह लोगों के लिए एक अमानवीय वातावरण बनाता है। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए इतना दूर तक सोचते हैं। वास्तव में यह सच है कि परमेश्वर कहते हैं कि यह पूरी दुनिया और ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया था। चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमारे पिता परमेश्वर का प्यार कितना महान है और इन सबसे बड़ा है। इसलिए जंगल सीधे मानव जीवन से संबंधित है, क्योंकि हम लोग फलों के पेड़ों पर जीवित रहते हैं और जंगल हमें बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं। और इसलिए चूंकि जंगल मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें जल्दबाजी में उन्हें नहीं काटना चाहिए। इसलिए इस तरह के युद्ध की स्थिति के दौरान भी, जैसा कि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से लोगों को जंगल नहीं काटने की आज्ञा देते हैं, खासकर इसके फलों के पेड़। भले ही दुश्मन जंगल में छिपा हो, पेड़ों को विशिष्ट कानूनों के अनुसार नहीं काटा जाना चाहिए। दुश्मन को पकड़ने के लिए भूमि को
तबाह नहीं किया जाना चाहिए। और यह सब दिखता है कि परमेश्वर हमारे मानव जीवन को कितना संजोता है। तो यह दूसरा भाग है, आयत 20। वह कहता है कि केवल उन पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए जो फलदार पेड़ नहीं है, ताकि तुम निर्माण कर सको। घेराबंदी उस शहर के खिलाफ काम करती है जो तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा है, जब तक कि वह गिर न जाए। हमारा परमेश्वर बहुत सावधान है। तो आइए आज के अध्ययन का दूसरा भाग, छठी आज्ञा लेना और इसे सुसमाचार के रूप में विस्तृत करना है। इसलिए हम इसे हमारे दिलों के दायरे में सुसमाचार का विस्तार कहते हैं। इसलिए न केवल भौतिक भाग, हमारे जीवन का दृश्य भाग, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में इन कानूनों को कैसे लागू किया जाना चाहिए। इसलिए हम यीशु की शिक्षा के अनुसार हत्या के प्रकारों को देखने जा रहे हैं। यीशु की शिक्षा के अनुसार हत्या के प्रकार, यह कानूनों का सुसमाचार विस्तार है। आइए मत्ती को पढ़ें। मत्ती 5 का 21 और 22। यीशु समझाते हैं, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था कि हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। तो यह हिस्सा 10 आज्ञाओं या छठी आज्ञा की प्राचीन परंपरा है जो उस समय पुरुषों को ज्ञात थी। यह हिस्सा दिल के दायरे में इंजिल का विस्तार है जिसे यीशु ने समझाया है। तो चलिए इसे फिर से संक्षेप में बताते हैं और इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले, क्रोधित होना। अगर आप क्रोधित हैं तो यह हत्या करने के समान है। इसलिए भाई के प्रति क्रोधित होना, ग्रीक में क्रोधित को ओरिजो कहा जाता है, और यह द्वेष और नुकसान पहुंचाने के इरादे से निरंतर क्रोध को परिभाषित करता है। इस क्रोधित या गीजा का अर्थ दूसरों से घृणा करना और उन्हें गलत महसूस कराना भी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यह व्यक्ति के खून को बहाने के समान है। इसलिए यह परमेश्वर के दृष्टिकोण में है। यही प्रभु यीशु ने प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से एक पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 15 में कहा है, जो कोई अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है। इसलिए रेवरेंड अब्राहम पार्क की पुस्तक में वह इस तरह ये नोट करते हैं, पड़ोसी को आंसू पड़ोसी के आंसू बहाना हत्या के बराबर है। और उसने यह भी कहा है कि जीवन का कार्य घृणा से भरे हृदय में नहीं हो सकता। हम खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन के इस सेवा में एक सेवक के रूप में उनके द्वारा उपयोग किए जाएं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, यह वह हिस्सा है जिसका हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम वास्तव में खुद के प्रति ईमानदार हो सकें। मेरा मतलब है कि यह वास्तव में मेरी अंतरात्मा को भी चुभाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई बार मैं लोगों को, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को भी रुलाता हूं। जैसा कि हम जीवन के कार्य में लगे हुए हैं, हमें वास्तव में प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से इस घृणा को दूर करने के लिए कहना चाहिए। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए इफिसियों के अध्याय 4 का 26 में प्रसिद्ध शब्द या प्रसिद्ध वचन है कि हमें सूर्य को तब तक अस्त नहीं होने देना चाहिए जब तक हम अभी भी क्रोधित हैं। यदि आप मत्ती में यीशु की शिक्षा से जो हमने अभी पढ़ा है उसे तोड़ते हैं, तो किसी व्यक्ति के चरित्र को बदनाम करना भी हत्या के बराबर है। हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र को कैसे बदनाम कर सकते हैं? कैसे? तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
मुझे एहसास है कि हम हर दिन ऐसा करते हैं। अभिव्यक्ति तुम किसी काम के नहीं हो सकते हो। ग्रीक में यह राका है। इसका मतलब कुछ इस तरह है, तुम मूर्ख या तुम मूर्ख। इसलिए मैंने सोचा कि हमें इस आयत को पढ़ना चाहिए। रोमियो अध्याय 3 13 से 15 में उन लोगों का वर्णन किया गया है जो किसी व्यक्ति के चरित्र को बदनाम करने का काम करते हैं, नाम पुकार कर या यह कहकर कि आप मूर्ख हैं या बेवकूफ हैं। यह वही है जिसे बाइबल परिभाषित करती है। रोमियो 3 का 13 और 15, उनके मुंह खुली कब्र के बने हैं, वे अपनी जीभ से छल करते हैं, उनके होठों पर नाग विष रहता है, शाप से कटुता से मुंह भरे रहते हैं। क्या आप यहाँ शरीर के अंगों को देख रहे हैं? हम यह हत्या कैसे करते हैं? हम किसी व्यक्ति के चरित्र को कैसे बदनाम करते हैं? यह हमारी जीभ, हमारे होंठों और हमारे मुंह के माध्यम से होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर चेतावनी देते हैं। वह इसे लपेटते हैं और इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं, उनके पैर खून बहाने के लिए तेज हैं। तो आप देखते हैं कि प्राचीन दिनों में यह शब्द बेवकूफ या मूर्ख अक्सर किसी को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और यीशु ने इस प्रयोग को हत्या के रूप में नामित किया। और मुझे लगता है कि हमें वास्तव में इसे याद रखना चाहिए। इसलिए रेवरेंड अब्राहम पार्क ने आ, पुस्तक में लिखा है, वह कहते हैं कि किसी का अपमान करना कीड़ों को मारने का कार्य है। इसलिए जीभ नर्क की तरह है, या हम क्या कहते हैं या कैसे कहते हैं, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमें ये सब निदान देते हैं तो हम केवल यीशु की ओर मुड़ सकते हैं, क्योंकि वह हमारी जीभ में इतनी शक्ति है, और जो इसे प्यार करते हैं वे इसका फल खाएंगे, जो जीवन से प्यार करते हैं। और यही कारण है कि जीवन और मृत्यु जीभ पर निर्भर करते हैं। और यीशु अभी भी यही कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी लापरवाह शब्द लोग बोलते हैं वे न्याय के दिन उसका हिसाब देंगे। इसलिए जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छाई देखना पसंद करता है, उसे अपनी जीभ को बुराई से दूर रखना चाहिए। इसलिए यहाँ बुद्धिमान की जीभ उपचार, आनंद और खुशी लाती है, लेकिन बुरी जीभ एक घातक तलवार और जहर है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि हमें पिता परमेश्वर हमें यह बता रहे हैं कि क्योंकि वे हमारी निर्माता हैं, और उन्होंने हमारी जीभ भी बनाई है, और एक निर्माता के रूप में वे कहते हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें बनाया है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो और जब तुम महसूस करते हो कि हम इस तरह की अप्रत्यक्ष हत्याओं में लिप्त हैं, तो मेरे पास आओ। पिता हमें उसकी ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और वह हमें ठीक कर देगा। तो चलिए एक और आयत पढ़े। एक दुष्ट व्यक्ति अपने होंठों के अपराध में फंस जाता है, इसलिए हमारे होंठ हमारे लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन धर्मी लोग मुसीबत से बच जाते हैं। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह से लिपटा रहता है, जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करता है, ताकि हम ताकि हमारा रिश्ता केवल यीशु के काम से परमेश्वर के साथ सही हो। यही धर्मी की परिभाषा है। आइए हम आइए हम उस शक्ति और आशीर्वाद का उपयोग करें जो हमें पहले से ही प्राप्त है, और उससे पूछें, जैसे कि प्राचीन दिनों के पैगंबर ने परमेश्वर से हमारे होठों का अभिषेक करने के लिए कहा था। अपने कोयले को लगातार और मेरे होठों को शुद्ध करके, मुझे उम्मीद है कि यह आज हमारी प्रार्थना है। इसके अलावा अगर आपको मत्ती के एक और कदम को तोड़ना है, तो जैसा कि हम यीशु की शिक्षाओं में पढ़ते हैं, दूसरों की निंदा करने के लिए परमेश्वर की
जगह पर या परमेश्वर के स्थान पर बैठना भी हत्या करने के बराबर है। पिछली आयत में यीशु ने कहा मूर्ख। जब आप अपने भाई को मूर्ख कहते हैं तो मूर्ख शब्द ग्रीक में मोरोस है। इसका वास्तव में प्राचीन दिनों में अविश्वासी या विश्वास न करने वाला होता है। इसलिए यह शब्द वास्तव में उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जब यीशु कहते हैं कि जब हम किसी को मूर्ख कहते हैं या जब हम किसी को कहते हैं ओह तुम कितने अविश्वासी हो या विश्वास नहीं करते हो, तो हम दूसरे लोगों के विश्वास का न्याय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह बताता है कि हम दूसरे लोगों के विश्वास का न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए यीशु ने घोषणा की कि जो लोग परमेश्वर की स्थान पर बैठकर दूसरों की निंदा करते हैं, वे हत्यारों के समान हैं और दूसरे लोगों के विश्वास का न्याय करना कुछ ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के स्थान से दूसरों की निंदा करना एक हत्यारे का पाप माना जा सकता है। और अंत में हमें छठी आज्ञा के दूसरे भाग और अ, इंजिल विस्तार पर चलते हैं। तुम हत्या ना करना। हम खुद को हत्या करने से कैसे रोक सकते हैं? इसलिए हत्या को रोकने के तरीके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमें दूसरों की भलाई की तलाश करनी होगी। दूसरा, हमें क्रोध करने में धीमा होना होगा। तीसरा, हमें अपने भाइयों के साथ शांति स्थापित करनी चाहिए और जल्दी से मेल मिलाप करना चाहिए। यही सूत्र है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई इसके अनुसार जिए। और अगर हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति इससे जूझ रहा है, तो हम उनके साथ साझा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा करना बहुत कठिन है। सबसे पहले दूसरों की भलाई की तलाश करें। जिस आदेश में तुम हत्या न करना है, उसमें यह आदेश भी शामिल है कि अ, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, दूसरों के जीवन के साथ-साथ अपने जीवन को भी बचाओ। और अगर हम इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में लागू कर सकें, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हत्या के सभी पाप हमसे दूर हो जाएँगे। हम सच्चे जीवित जल बन जाएँगे और बहेंगे और जो कुछ भी हम छुएँगे वह ताज़ा और पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमारे अंदर हत्या या मृत्यु की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों के जीवन को बचाने का मतलब है कि हम अपने जीवन से ज़्यादा दूसरों की भलाई चाहते हैं। और फिर से यह कहना आसान है, करना मुश्किल। तो आइए कुछ आयतों पर नज़र डालें जो आज हमारे दिलों को सशक्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 24 कहता है कि किसी को भी मात्र स्वार्थ की ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि औरों के परमार्थ की भी सोचनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 5 में प्रेरित पौलुस कहता है कि वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, वह बुराई का कोई लेखा जोखा नहीं कर रखता है। और रोमियो की पुस्तक में एक और बात वह कहता है, हम जो आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हें उनकी दुर्बलता सहनी चाहिए जो शक्तिशाली नहीं है। हम जो आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हें उनकी दुर्बलता सहनी चाहिए जो शक्तिशाली नहीं है। हम बस अपने आप को ही प्रसन्न ना करें, हम में से हर एक दूसरे की अच्छाइयों के लिए इस भावना के साथ कि उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो, उन्हें प्रसन्न करें। आमीन। दूसरा, हमें क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के ध्यान और मन की शांति को बाधित करता है। यह हमें
नियंत्रण खोने और अविवेक जानवर की तरह बनने और उचित निर्णय लेने में विफल होने का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि इस तरह की हत्या करने के लिए भी जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के समृद्ध प्रशासन के प्रकट होने की प्रतीक्षा किए बिना क्रोध में जल्दी आ जाते हैं, वे अंततः खुद पर बुराई लाएंगे और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। इसलिए याकूब कहता है कि याकूब की यह पुस्तक अध्याय 1 पद 19 और 20 में कहा गया है, हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो, हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत बरतो, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजती। इसी प्रकार नीति वचन 16 का 32 में लिखा है, धीर जन किसी योद्धा से भी उत्तम है, और जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है वह ऐसे मनुष्य से उत्तम है जो पूरे नगर को जीत लेता है। और क्रोध शैतान को भी घुसने का एक बड़ा अवसर देता है। हम उत्पत्ति अध्याय 4 का 5 से 7 में देखते हैं कि कैसे केन अपने क्रोध से भर गया था और शैतान ने उसमें प्रवेश किया और उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। और हमने मूसा के साथ भी मामला देखा। यहाँ तक कि मूसा, जो दुनिया में किसी से भी अधिक नम्र था, वह कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह इज़राइलियों के बड़बड़ाने से क्रोधित हो गया था और उसने चट्टान पर 2 बार प्रहार किया। इसके अलावा जब दाऊद गोलियत को हराने के बाद लौटा तो पलिश्ती सेनापति शाऊल बहुत क्रोधित हुआ और जब उसने एक महिला को यह कहते हुए सुना, जबकि शाऊल ने अपने हजारों लोगों को मार डाला था, लेकिन दाऊद ने अपने 10,000 लोगों को। इसलिए उसे दाऊद के हाथों सिंहासन खोने का डर सताने लगा और यह आक्रोश बढ़ता ही गया और उसके दिल पर हावी हो गया। और फिर क्या हुआ? बुरी आत्मा उस पर आई और उसने उसे मारने का प्रयास में दाऊद पर भाला फेंका। और अंत में परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें पहले अपने भाई के साथ शांति बनाई रखनी है। और मत्ती 5 का 23 और 24 में यीशु ने कहा, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। और यह आयत हमें वास्तव में हमारे माता पिता के बारे में याद दिलाता है कि अगर उनके बच्चे लगातार लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से नफरत न करते तो माता पिता इस महंगे शानदार उपहार में क्या आनंद लेंगे। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में हमारे पिता के दिल का प्रतिनिधित्व करता है। आदरणीय अब्राहम पार्क ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यीशु एक बार भी यहूदा इस्करियोती से नाराज नहीं हुआ और इसके बजाय उसने उसे कई बार पश्चाताप करने के लिए कहा। और यीशु का प्यार वास्तव में समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी बड़ा है और वास्तव में मानव मन के लिए अथाह है। और यीशु ने उन लोगों की क्षमा के लिए लगातार प्रार्थना की जिन्होंने वास्तव में उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए मार डाला था। और मेरा मानना है कि हम शांति के शब्द के सदस्यों को अपने जीवन में इस तरह के प्यार को देखने का यह जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। कैसे लंबे समय तक धैर्य में हमने प्रतीक्षा, क्षमा और निरंतर प्रोत्साहन का अनुभव किया है। इसलिए जब हम क्रोधित होते हैं या जब हम किसी से निराश होते हैं, तो हमें उस प्रेम को याद रखना चाहिए जो हमें मिला है, जो कभी भी गलत होने पर हमसे नाराज नहीं हुआ और जिसने हमेशा हमें प्रोत्साहित करके और पश्चाताप करने और सुनने का आग्रह करके धैर्यपूर्वक हमारा इंतज़ार किया। और जब हम ऐसे प्रेम को याद करके भर जाते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि
हम भी परमेश्वर और इस संसार के बीच ऐसे प्रेम और शांति के माध्यम शांति के मध्यस्थ बन जाएं, जैसा कि यीशु ने हमारे लिए प्रदर्शित किया। ऐसा करने के लिए उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई नामक सेवकाई दी। यह दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 में कहा गया है। और उसने हमें वचन सौंपा। किस तरह का वचन? सिर्फ छुटकारे के इतिहास का वचन नहीं, बल्कि मेल मिलाप का वचन। मुझे लगता है कि छुटकारे के इतिहास या मुक्ति के इतिहास के वचन की यही सही परिभाषा है। वास्तव में अकेले मानवीय प्रयास से हत्या को रोकना असंभव है। हमें परमेश्वर की कृपा की बिल्कुल ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी प्रार्थना शक्ति को एक साथ जोड़ सकते हैं और पिता परमेश्वर से मदद के लिए पुकार सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा की सख्त ज़रूरत है। आइए हम अपना अंतिम पद पढ़ें और समाप्त करें, और फिर ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती हैं जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों पर परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। हमारा संदेश है कि परमेश्वर लोगों के पापों की अनदेखी करते हुए मसीह के द्वारा उन्हें अपने में मिला रहा है, और उसी ने मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने का संदेश हमें सौंपा है। उस अ, उसने उसके विरुद्ध संसार के अपराधों को नहीं गिना। आइए हम उनके विरुद्ध दूसरों के अपराधों, कमजोरियों, निराशाओं, खामियों, असफलताओं या गलतियों को न गिने। आइए हम उस प्रेम को याद करें जो हमें मिला है, और याद रखें कि हमारे पास मेल मिलाप की सेवकाई है, सच्चे मुक्ति के इतिहास की सेवकाई है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अद्भुत पिता परमेश्वर, हमें आपको छठी आज्ञा के बारे में हमें सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी भी सुनने में मंद हैं और हमारे हृदय में समझ बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ जिसकी हम झलक नहीं देख सकते हैं वह यह है कि आपका प्रेम कितना गहरा और गहन है। जब आपने इस कानून को पत्थर की पट्टियों पर उकेरा था, जब आपने इसे मूसा को दिया था, और आप कैसे हर जीवन को संजोते हैं, वे मजबूत, वे कमज़ोर जो धर्मी हैं, जो धर्मी भी नहीं हैं और दोषी हैं। और पिता, हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि जो चीज़ आपको अशुद्ध करती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अ, खाते हैं या जो बाहर से आपके अंदर आती है, बल्कि ये वो है जो आपके दिल से आती है। और पिता, हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि हम जो शब्द बोलते हैं, वो वास्तव में हमारे दिलों में क्या है, उसे दर्शाते हैं। और हमें बहुत खेद है कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और देखभाल करने में इतने कम पड़ जाते हैं। कभी-कभी हम आपके स्थान पर बैठकर दूसरे लोगों के विश्वास का न्याय करते हैं और दूसरों की गुप्त रूप से निंदा करते हैं, और जहाँ दूसरे लोग नहीं जानते होंगे। पिता, ये भी कृत्य मेल मिलाप की सेवकाई के सेवक बनने के योग्य नहीं है। इसलिए हम आपके सामने स्वीकार करते हैं। हम इस समय आपके सामने पश्चाताप करते हैं। इसलिए कृपया हम में से हर एक को शांति के दूतों को आज सशक्त करें, क्योंकि हम इस शब्द से आपके पास आते हैं, क्योंकि हम आपकी मदद के लिए रोने के लिए अपने घुटनों पर गिरते हैं, और हमारे हृदय और होंठों को बदल दें ताकि हम छठी आज्ञा का पालन कर सके, तुम हत्या ना करना। इसलिए हम वह शक्तिशाली लहर बन जाएंगे जो बाकी दुनिया को जीवन प्रदान करती है। हम यह सब हमारे चंगाई देने वाले और निर्माता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में धन्यवाद के रूप में प्रार्थना करते हैं। आमीन।